वहीं झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दरअसल प्रदीप यादव ने अल्पसंख्यकों को लेकर के जो मुद्दा उठाया और शिक्षक नियुक्ति को लेकर के इसमें जो जवाब सामने आया है, इस पर एक बनी रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। हालत तो ये है कि सरकार विपक्ष तो दूर, सत्ता पक्ष के ही विधायकों के सवाल का जवाब सही से नहीं दे पा रही है। 27 फरवरी को सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़े सवालों से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन को असहज कर दिया। प्रदीप यादव ने कहा कि प्रदेश में 2020 से अल्पसंख्यक कल्याण के कार्य ठप पड़े हुए हैं। अल्पसंख्यक क्षेत्रों के विकास के लिए MSDP योजना की कमेटी की बैठक तक नहीं हुई। राज्य में उर्दू के 3712 शिक्षकों के पद पर बहाली रुकी हुई है। मदरसा बोर्ड के गठन की मांग अधूरी है। शेख भिखारी के नाम पर यूनिवर्सिटी की मांग बहुत पुरानी है। मॉब लिंचिंग को लेकर भी कानून बनना है। झारखंड बनने के 25 साल हुए, हमने सरकार से जरूर जानने का प्रयास किया कि भाई जो उनके लिए योजनाएं चल रही वो किस स्थिति में है। जैसे MSDP सच्चर कमेटी की अनुशंसा पर 2008-9 में शुरू हुआ। बड़े दुख के साथ हमने सरकार के सामने रखा कि 2020 के बाद उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक योजना नहीं दी गई MSDP के तहत। न भारत सरकार से 1 रुपया उनको मिला। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कोरोना से लेकर हेमंत सोरेन के जेल जाने तक बहानेबाजी में कोई कमी नहीं रखी। वो सब कुछ जान रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं। 2 साल कोरोना था, उसके चलते नहीं हुआ बैठक। फिर हेमंत बाबू जेल चल गए, फिर हुआ, फिर चंपा सोरेन जी आए, उस वक्त कमेटी बना, फिर हेमंत बाबू आए, तो 4 बार कमेटी चेंज हुआ। अभी 25 तारीख को ये सब बैठक रखे थे, लेकिन विधायक और सरकार के सवाल जवाब से इतर इसमें राजनीति भी है। JMM और कांग्रेस के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर आपसी कसमकस भी है। सरकार के दोनों पार्टनर JMM और कांग्रेस खुद को मुस्लिम वोटरों का हमदर्द बताने में लगी है। गौरतलब है कि JMM और कांग्रेस इसे अपना पॉकेट वोट मानती है। कांग्रेस एक तरफ इसी पॉकेट वोट को मैसेज देने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली आला कमान के पास पॉइंट भी बनाया जा रहा है। रांची से TV45 के लिए चित्ररंजन की। प्रदीप यादव ने जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को लेकर के यह सवाल पूछा, ऐसे में जो सरकार के मंत्री हैं वो खुद भी असहज महसूस किए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ चुके। चित्ररंजन, क्या लगता है जिस तरीके से प्रदीप यादव ने सवाल पूछा, ये मुद्दा उठाया, ऐसे में सरकार के मंत्री जो है चुप होते हुए नजर आए? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस विधायक दल के नेता भी है प्रदीप यादव, और प्रदीप यादव ने सदन में अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल उठाया कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है सरकार में। और देखिए अल्पसंख्यक आयोग की बैठक लंबे समय से नहीं हुई, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए कि आखिर 5 साल से वो बैठक अब तक नहीं हो पाई, तो इसके पीछे की वजह क्या, सरकार की मंशा क्या है। इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए कि सरकार की मंशा क्या है, कि उनका विकास कैसे होगा। जब तक अल्पसंख्यक जो है वो जब तक शिक्षित नहीं होगा, उनका विकास, जो समग्र विकास जो चाहती है सरकार, वो नहीं हो पाएगा। तो उस पर उन्होंने जवाब मांगा। लेकिन देखिए, क्योंकि पिछले 5 साल पर उन्होंने मंत्री ने जो जवाब दिया, कहा कि कोरोना और सरकार की अस्थिरता के कारण वो बैठकें नहीं हो पाई। लेकिन प्रदीप यादव ने कहा कि सिर्फ यह कह देने से हम अपने जो दायित्व मिला है उससे हम भाग नहीं सकते। तो देखिए, ना सिर्फ प्रदीप यादव बल्कि और भी जो विधायक या माननीय जो सवाल पूछ रहे उनका मंत्री जवाब सही से संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसको लेकर लगातार विपक्ष के तरफ से भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मंत्री जो है उम्र करके सदन नहीं पहुंच पा रहे, जिसके कारण जवाब जो है सही से मंत्री नहीं दे पा रहे। निखिल, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।